जय हिंद दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए 2016 से 21 स्पार्क पब्लिकेशन का जो कि न्यू बुक एडिशन आया है उसी से आप लोग का यानी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ सारे क्वेश्चन वन लाइनर यानी मास्टर वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों इसमें लगभग 30 से 40 शिफ्ट एक ही वीडियो में आप लोग को देख पाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो एक बार देखकर आप लोग जरूर जाइएगा, रिवीजन करके जरूर जाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है तो आप लोग रिवीजन जरूर एक बार कीजिएगा। और क्वेश्चन जो है इसी से रहने वाला है, यानी 5-10 क्वेश्चन तो आप लोग को इसी से रहने वाला है, तो आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा। और नए हैं जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर दिन आप लोग को 30 से 40 शिफ्ट का ग्रुप डी का सॉल्व किया जाएगा। और एनटीपीसी में पूछा हुआ सारे क्वेश्चन आप लोग हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम ग्रुप डी 2018 पूछा हुआ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे देखिए, प्रथम जो शिफ्ट है वो 17/9/2018 का प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड का संतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों किसी भी पे असंतुलित बल लागू होगा तो उसमें चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहेगा, यानी चाल हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला है भारत के पहले शहर। तो ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाले रोबोट का प्रयोग करने वाला पहला शहर इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो बाहरी कोष यानी 18वें समूह के बाहरी कोष पूर्ण होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है। तो किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण जो लगाएगा वो वजन के रूप में जाना जाता है, तो आंसर वजन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट, किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो कोडाईकनाल को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं। तो दोस्तों वॉशिंग सोडा के एक अणु में 10 यानी पानी के अणु होते हैं, तो आंसर 10 हो जाएगा। जबकि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है वो Na2CO3 10H2 हो जाएगा। इसमें पानी के 10 अणु है, इसीलिए यहाँ पूछ रहा है पानी के कितने अणु, तो 10 अणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो पौधों में लचीलापन ये कोलेनकाइमा के कारण होता है। किसके कारण, तो कोलेनकाइमा। दोस्तों इसका ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यानी बार बार पूछा रहा है, या तो ड्रीड पूछ रहा है या लचीलापन पूछ रहा है। जब ड्रीड रहे तो स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा, जब लचीला रहे तो कोलेनकाइमा हो जाएगा। देखिए इसको क्या ट्रिक है कि कमर क से कमर हो जाएगा और ये लचक रहा है, तो इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, यानी कमर लचक रहा है तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित अंडा यानी युग्मनज किसमें प्रत्यारोपित होता है। तो ये गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। नेक्स्ट, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो हो वो हवा में मुक्त होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है हवा में मुक्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो एल्युमिनियम जो है ये वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट, एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है जिसे कहते हैं। तो जो दोस्तों एक पौधे के शरीर दूसरे पौधे में विकसित होता है उसे हम वनस्पति प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वनस्पति प्रसार कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है देखिए न्यूमेरिकल है, तो यहाँ उतना जगह नहीं है इसलिए इसमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो आ जाएगा। दोस्तों इसमें हम सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन जितना भी है वो देखेंगे, यानी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन पे देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है। नेक्स्ट, कौन से देश की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है। तो कनाडा की तटरेखा सबसे लंबी है। कौन सी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो ठोस में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। कौन ठोस तरल और गैस रूप में बाहर निकल जाता है। तो अधातु जो है ये ठोस तरल और गैस रूप में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट,
किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है। तो ये वर्मावत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो ये रणवीर सिंह ने निभाया था। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो ये यूएसए में होता है। कहाँ? तो यूएसए में होता है। नेक्स्ट, सत्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये श्रम पुरस्कार है। नेक्स्ट, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? तो उच्च सदन यानी राज्यसभा को कहते हैं, जबकि निम्न सदन पूछे तो लोकसभा हो जाएगा। सत्यव्रत का अध्ययन किस खेल संबंधित है? तो ये कुश्ती संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दोस्तों जो शिफ्ट है वो 17/9/2018 के यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। देखो, प्रथम क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी फाइल बनाने में आसानी होती है? तो ये आघात वर्धनता के कारण उसको पत्र बनाने में आसानी होती है। नेक्स्ट, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मेघालय में स्थित है। कहाँ? तो ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा चलता है? तो ये अग्नाशय के कारण रक्त में यानी शुगर की स्तर में वृद्धि पता चलता है। नेक्स्ट, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम? तो 1931 में लॉर्ड इरविन ने नई राजधानी जो कि नई दिल्ली को बनाया था। नेक्स्ट, 3 बार पॉली यानी उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली हो जाएगा, जिसको 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू किए गए पार्टी का नाम? तो ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था, जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था। नेक्स्ट, ए बुक ऑफ लाइट व्हेन ए लव्ड वन हैज ए डिफरेंट माइंड के लेखक? तो जेरी पिंटो हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 298 है यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों परमाणु संख्या जो होगी वो 298 से 189 घटा देंगे तो 109 परमाणु संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है कि किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? दोस्तों 7 से कम यानी अम्लीय होता है, तो अम्लीय अमोनिया क्लोराइड है। तो अमोनिया क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु पाक जलोमर्मद में स्थित है। दोस्तों ये राम सेतु जो कि भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलोमर्मद पर स्थित है। नेक्स्ट, कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो इंदु मल्होत्रा हो जाएगा, जिसको यानी सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा न्यूमेरिकल का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं? दोस्तों ये सभी अर्धचालक है, तो अर्धचालक के कक्षा यानी 4 कक्षाएं होती है। अर्धचालक में 4 कक्षाएं होती हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंटिन कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कॉन्स्टेंटिन दोस्तों ये कॉपर निकेल को मिश्रित करके बनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो कठोर और दृढ़ ये स्क्लेरन कायमा बनाता है। दोस्तों जब कठोर और दृढ़ पूछे तो स्क्लेरन कायमा हो जाएगा, और जब लचीलापन पूछे तो क्लेरन कायमा हो जाएगा। यहाँ पे दृढ़ पूछ रहा है यानी कठोर पूछ रहा है, तो स्क्लेरन कायमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस के घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? तो ये नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु की विद्युत प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधकता का सही क्रम? तो सबसे ज़्यादा Ag में विद्युत प्रतिरोध होता है, उसके बाद निकेल में होता है, उसके बाद टंगस्टन में होता है, और सबसे कम यानी Ag यानी सिल्वर में होता है। सबसे कम सिल्वर में विद्युत प्रतिरोध होता है, और सबसे ज़्यादा Ag पारा में होता है। नेक्स्ट,
राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट जो कि न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, यानी किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है, जिनोन का जो कि उप परमाणु कण नहीं दोस्तों, जिनोन जो है वो उप परमाणु कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है, तो 1/6 हिस्सा हो जाता है। नेक्स्ट जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है, तो ये जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है। नेक्स्ट किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो किसी वस्तु का भार यानी सर्वाधिक ध्रुव पर होता है। कहाँ पे, तो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है, तो प्लेसेंटा ऊतक द्वारा भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, जो कि ये प्लेसेंटा का कार्य होता है। नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, देखिए 17/9 का 18 का। प्रथम क्वेश्चन है, हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है, यानी हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है, यानी कि जिसके कारण स्टेम जो है सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है, तो ऑक्सीजन के कारण प्रकाश जो है प्रकाश की ओर झुकता है। नेक्स्ट जो कि न्यूमेरिकल है, देखिए क्वेश्चन है, कौन सी समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैस होती है, तो 18वें समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैस होती है, यानी 18वें समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं, तो परमाणु संख्या 4। ब्रोमीन के परमाणु संख्या मैग्नीशियम के परमाणु संख्या के समान होते हैं। नेक्स्ट एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल कहलाता है, तो परमाणु बल, यानी एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल परमाणु बल होता है। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है। कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है, तो कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच यानी 90 डिग्री होने पर कोई कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती है ताकि बड़े अंतरकोशीय स्थान मिल सके, तो ये पेरेन्काइमा, यानी पेरेन्काइमा जो होता है ये शिथिल रूप से भरी होती है ताकि बड़े अंतरकोशीय स्थान मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्फोट के कारण समुद्र के तल, विस्फोट के कारण दोस्तों समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है, यानी लहरें जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती है, तो ये विरसन में मौजूद होती है। नेक्स्ट परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध, तो ये डी ब्लॉक संबंधित है, यानी 57 वाले ये डी ब्लॉक संबंधित है। नेक्स्ट पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर में होता है, तो ये गतिज ऊर्जा एवं यानी इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। अगर पहाड़ी पर कोई भी चीज़ लुढ़कता है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीज के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं, तो 315 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं, ऐसे मामलों में क्या संरक्षित रहता है, तो ये गति संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रासायनिक कॉर्क कोशिका में मौजूद है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए प्रबल बनाता है, तो सबवेरिन, यानी सबवेरिन जो कोशिका होता है वो मौजूद होता है कॉर्क में, जिसमें गैस और पानी के लिए प्रबल बनाता है। नेक्स्ट बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड हो जाएगा, यानी बेकिंग पाउडर का मिश्रण। नेक्स्ट ऑक्सीजन के संबंध में क्लोरीन की वैधता होती है, तो क्लोरीन में यानी 7 इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणात्मक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग टांग्सपो नदी के रूप में जानी जाती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, जिसको तिब्बत में टांग्सपो का नदी के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, तो ये नरसिंह देव प्रथम जो था इसी ने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे, तो ये वाकाटक वंश के संस्थापक थे। किस वंश के, तो वाकाटक वंश के संस्थापक थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकबार्ग
जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया, तो ये गोदावरी नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट, NH4 हॉल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो एक अणु में यानी 15 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट, लाल चींटी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो फॉर्मिक अम्ल, यानी लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा, तो पेट्रोलियम हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18/9/2018 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किसमें होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन होता है, तो आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो पर जो है वो लक्ष्य 2000 लाइक का और सिर्फ 500 सब्सक्राइब का लक्ष्य रखते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से आप लोग 500 सब्सक्राइब पूरा करने में मदद कीजिए। दोस्तों चैनल न्यू है, बस रेलवे के स्टूडेंट के लिए बनाया गया चैनल है, तो जितने भी रेलवे का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो सभी लोग आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल रेलवे के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। प्रथम जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष कितनी डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, तो 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा जो होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, प्रकाश किरण पानी से गिलास तक जाती है या झुकता है, तो पानी से गिलास की ओर जाने पर यानी समान की ओर धीमा हो जाता है, समान की ओर धीमा हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र, तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा गया, तो 17वें समूह में हेलोजन को रखा गया। नेक्स्ट, कौन सा प्लांट यानी प्लांट बॉडी है जो जड़, तना और पत्तियों में अलग नहीं है, तो स्पाइरोगायरा जो कि एक ऐसा प्लांट बॉडी है जो जड़, तना और पत्तियों में अलग नहीं होता है। नेक्स्ट जो कि न्यूमेरिकल है। देखिए कौन सी यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, कौन सी यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, तो बेकिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलीकरण के कारण पानी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं, तो इंफ्रासोनिक कहते हैं, यानी श्रवणीय रेंज से नीचे को इंफ्रासोनिक कहते हैं। नेक्स्ट, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया, तो परमाणु संख्या के आधार पर दोस्तों पूछे तो मोसले हो जाएगा, और परमाणु द्रव्यमान पूछे तो मेंडलीफ हो जाएगा। यहाँ पे परमाणु संख्या दिया है तो मोसले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है, तो संपूर्ण भार कार्य करे उसे हम गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, तो सिरका कहा जाता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में कौन सा निष्क्रिय गैस भरी होती है, तो आर्गन भरी होती है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये लड़कों में दिखाई देने वाला होता है, और ये युवावस्था में दिखाई देने वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है, तो जिसमें गर्मी उत्पन्न हो उसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करेबा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, तो करेबा ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट, KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीति में ईमानदारी और आशीर्वाद यानी आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है, तो KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक द गॉस्पेल ऑफ यूदास है, द गॉस्पेल ऑफ यूदास हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ममंग दई को द ब्लैक हिल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 दिया गया। नेक्स्ट, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो वाटरलू का युद्ध ये 1815 में लड़ा गया। नेक्स्ट, युजवेंद्र चहल किस खेल संबंधित है, तो ये क्रिकेट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूरोप का सबसे लंबा नदी, तो यूरोप का सबसे लंबा नदी अगर हो जाएगा तो ये वोल्गा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों को बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में किस दिनांक को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया, तो 25 जनवरी को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल कौन सा आयोजन मनाया जाता है? तो ये प्रवासी भारतीय दिवस है दोस्तों। इसी दिन 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम है तो लॉन्च पैड एक्सीलरेटर इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो 18/9/2018 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, मिलियन आवर्त होते हैं तो MTM यानी मिलियन, TM उसके HM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध वाले ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा किस लिए मिलाता है? तो ये दूध को अम्लीयकरण को रोकने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई, तो ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई जो होता है वो किलोवाट घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट, उस एथलीट प्रतियोगिता का नाम बताइए जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता। तो ये गोला फेंक में जीता। किसमें? तो गोला फेंक में मनप्रीत कौर ने यानी स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो आई डू वाट आई डू यानी रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया आई डू वाट आई डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है? तो स्क्लेरेन्काइमा कोशिका की दीवार जो कि लिग्निन के कारण है, लिग्निन के कारण मोटी होती है। नेक्स्ट, पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए। तो पेटीएम का संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम को स्थापना किया था। नेक्स्ट, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो ये 2 और 4 हो जाएगा। पगलडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में। कहाँ? तो पगलडिया बांध असम में स्थित है। नेक्स्ट, फसाई यानी फसाई की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के लिए तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी? तो रुको हो जाएगा, नहीं रुको हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है। देखिए, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज का स्थापना किस संगठन ने किया? तो इस्कॉन ने महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट, चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? तो शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। नेक्स्ट, 90 ईस्ट रिज जो एक अंत समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज ये हिंद महासागर में स्थित है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो सबसे बड़ा ट्रेन द ट्रेनर पुलेला गोपीचंद्र ने लॉन्च किया। नेक्स्ट, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तब वह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। तो दोस्तों, किसी ऊंचाई से गिराने पर अगर भूमि पर पहुंच गया तो इसमें गतिज ऊर्जा होता है। अगर भूमि से पहले पूछे तो इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि भूमि को छूती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों को आनुवांशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ग्रेग मेंडल हो जाएगा, यानी आनुवांशिकता ग्रेग मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट, O2 का आणविक द्रव्यमान होता है तो 32 हो जाएगा, यानी O2 का आणविक द्रव्यमान 32 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग करके पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का दूर किया जाता है, यानी 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग करके मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी भारत के स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी का सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो ये निर्भया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? तो अभिकेंद्रीय बल को प्रदान करता है। सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण बल जो होता है ये अभिकेंद्रीय बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है अभिकेंद्रीय बल के कारण लगता है। नेक्स्ट, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था? तो पुर्तगाली ने गोवा पर 1510 में कब्जा किया था। नेक्स्ट, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक C राजगोपालचारी थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं? तो मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, यानी मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने में जो कि मूत्र त्याग उत्तेजना नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
282 है। तो ये आधुनिक आवर्तसारणी किस आवर्त में संबंधित है? तो दोस्तों ये आधुनिक आवर्तसारणी यानी आवर्त 3 में स्थित है, यानी 8 2 10 2 12, यानी 12 जो होता है मैग्नीशियम, ये आवर्तसारणी के 3 में अवस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन से पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो एक खाद्य भंडार के रूप में बीज पत्र कार्य करता है। नेक्स्ट जो कि न्यूमेरिकल है, देखिए 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है, तो उपसर्ग ब्यूट हो जाएगा, यानी 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग तो ब्यूट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो एक बार आप लोग रिवीजन करके जरूर जाइएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों इसमें सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि बार बार ग्रुप डी में और एनटीपीसी में रिपीट हो रहा है, तो आप लोग एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। इसी से आप लोग को 5-10 क्वेश्चन रहने वाला है, तो पढ़ लीजिएगा एक बार और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर देखिए 18/9/2018 का शिफ्ट थर्ड है। क्वेश्चन प्रथम जो है वो कार्बन परमाणु के बारे में बोल रहा है, तो द्रव्यमान संख्या 12 और परमाणु संख्या 6 है। क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसमें न्यूट्रॉन 6 और प्रोटॉन 6 हो जाएगा, न्यूट्रॉन 6 और प्रोटॉन 6 हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन सी कक्षाएं होती है? तो तीसरे आवर्त में K, L और M कक्षाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है, तो उसकी संयोजकता यानी 0 हो जाएगी। जिसकी इलेक्ट्रॉन संख्या पूर्ण होने पर उसकी संयोजकता 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों का उत्पत्ति कारण अधोमुखी युग्मक विखंडन हो जाएगा, यानी अधोमुखी युग्मक विखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो ये इसका जो सूत्र होता है वो mgh के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है किस तत्व में उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा होता है? तो हीलियम में, यानी हीलियम में उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा होता है। नेक्स्ट ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितना कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? तो 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग होता है, तो ये सफ़ेद रंग होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है त्वरण का बीमा, तो त्वरण का बीमा LT इनवर्स 2 हो जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट दो सतह के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो ये घर्षण होता है, अनियमितता के परिणाम स्वरूप ये घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं, DNA के भाग को जीन कहते हैं। रेगिस्तान पौधों की बाहरी त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की यानी परत पाई जाती है, यह पदार्थ होता है ये क्यूटिन, यानी मोम जैसे पदार्थ जो पाया जाता है वो क्यूटिन होता है। नेक्स्ट दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो पहला किला दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, जो कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, पहला किला कौन था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया जो कि सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया। नेक्स्ट ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोलैक्ट एक्ट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे की राजनीतिक नज़रबंदी को अनुमति दी गई थी। ये 1919 में पारित किया था रोलैक्ट अधिनियम। नेक्स्ट गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शहर है, यानी वह पहला शहर है जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है। तो ये दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है? तो चेरियल जो है ये तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जबकि इसका स्थापना 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बलेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो बलेडा रेगिस्तान पोलैंड में स्थित है। नेक्स्ट अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो अवनी चतुर्वेदी बनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19/9/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो प्रथम क्वेश्चन है, कौन से तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो हाइड्रोजन जो है एक निश्चित स्थान नहीं पा सका था। नेक्स्ट, कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो पारा जो है ये कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जो कि धातु है। अगर अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है? तो जब दो अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे युग्मनज का निर्माण करती है। नेक्स्ट, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो धातु पानी के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल है, एप्पल ने किस वर्ष आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? तो एप्पल ने 2010 को आईपैड के रूप में जो कि मल्टीमीडिया डिवाइस को पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? तो mRNA प्रति का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होता है? तो कॉपर के एक अणु में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट, ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत लागू होता है? तो ये केवल कैल्शियम तक, यानी ऑक्टेटस का न्यूलैंड जो सिद्धांत है वो केवल कैल्शियम तक लागू होता है। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थिति नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? तो ये संक्षारण हो जाएगा। इसी कारण लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया तो निर्मित होने वाली छवि होगा? तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1983 को हुआ था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट, भारत का नया पर्वत कौन सा है? तो भारत का नया पर्वत जो है ये हिमालय है। हिमालय का जो कि लंबाई है वो 8850 मीटर है। नेक्स्ट, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम? तो गुरुदत्त का वास्तविक नाम होता है वसंत कुमार शिवशंकर पाटुकोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस संसद में पारित होता है? तो संशोधन विधेयक ये दोनों यानी ऊपरी और निचली सदन में पारित होता है, यानी दोनों सदन में पारित हो सकता है। नेक्स्ट, भारत किसका उपभोक्ता और आयातक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दाल का उपभोक्ता और आयातक दोनों है भारत। नेक्स्ट, भारतीय मूल के व्यक्तियों का पहला संसदीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पहला संसदीय सम्मेलन 9 जनवरी 2018 को किया गया था। नेक्स्ट, पराया खबरों में रहने वाली आन सान सू की का संबंध किस देश से है? तो ये म्यांमार संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है वो 19/9/2018 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन है, भारत सरकार रेंट ए रूफ की योजना क्यों बना रही है? तो भारत सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए रेंट ए रूफ योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर किसका मिश्रण है? तो पीबी और एसएन का मिश्रण सोल्डर है। नेक्स्ट, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? तो ये प्लाज्मा में, कणों की गतिज ऊर्जा जो कि प्लाज्मा में अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना चाहिए तो इसमें 273 घटाना होगा, तापमान को 273 घटाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरे तापमान को केल्विन पैमाने सेल्सियस में, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाना पड़ेगा, उसके बाद सेल्सियस में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार का मुख्य बैंकर, तो भारत सरकार का मुख्य जो बैंकर है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, पिछले 10 वर्षों में भारत किस क्षेत्र में एफडीआई प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा? तो दूरसंचार में एफडीआई प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा। नेक्स्ट है, एक कार उच्च गति से चल रही है या किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजों को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? तो 1835 में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। नेक्स्ट, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पेच समान होता है,
यानी 5.5 से कम होने पर दांत क्षय होता है। नेक्स्ट, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो आंसर हो जाएगा, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो यानी भूमि की ओर खींचता है। नेक्स्ट, जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है तो OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, यानी 7 से 14 होने पर OH माइनस आयन सांद्रता की वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो किसी बिंदु पर यानी गतिज ऊर्जा किसी भी बिंदु पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा शहर के संस्थापक, तो आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी हो जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, एक ये भी न्यूमेरिकल है, बोला लिम्बा राम किस खेल संबंधित है? तो ये तीरंदाजी संबंधित है। नेक्स्ट, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसकी वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया, छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर छवि का निर्माण होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधों के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? तो एक पौधे के बीज में आगामी पौधा जो होगा भ्रूण के रूप में, यानी भ्रूण के रूप में होता है। नेक्स्ट, गंडमाल किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। किसने? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट, जिन्ना ऑफेन कम टू अवर हाउस पुस्तक के लेखक, तो किरण दोषी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो किरण दोषी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन, एक वस्तु का नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है, तो वस्तु पर लागू नेट बल होगा नहीं उत्तर की दिशा में, जब 90 डिग्री कोण बने तो नेट बल जो होगा वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्से से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम, जो कि यानी फ्लोएम जो होता है वो खान पीन जो कि प्रकाश यानी पौधों में होता है, ये परिवहन करने में मदद करता है। नेक्स्ट, तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। और इस आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? तो ये मोसले ने दिया। किसने? तो मोसले ने दिया। नेक्स्ट, जब प्रकाश किरण सघन यानी शीशा से विरल माध्यम में जाती है, शीशा से बाहर जाती है तो किरण होता है तो गति बढ़ जाती है और अभिलंब से दूर यानी दूर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी और गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो है 19/9/2018 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन जो है वो प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताओं क्या हो सकती है? तो उत्पन्न होने वाली भिन्नता वंशागत हो सकती है। क्या? वंशागत हो सकती है। नेक्स्ट, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? तो एल कक्ष में 8 होती है। कितने? तो 8, 204 कक्ष होता है, के एल एम और आर, इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है और इसमें 32 होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बोल रहा है एल कक्ष, तो एल कक्ष में कितना है? तो एल कक्ष में 8 है, तो इसमें इसका आंसर 8 हो जाएगा। और के कक्ष पूछे तो के कक्ष 2 हो जाएगा, एम कक्ष पूछे तो 18 हो जाएगा और एन कक्ष पूछे तो 32 हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो आयरन के यानी लोहा के वायु की उपस्थिति में जलने पर Fe2O3 का निर्माण होता है। Fe2O3 का निर्माण होता है। नेक्स्ट, किस वर्ग के प्राणियों में शोषण गलफड़ा और फेफड़ा द्वारा होता है? यानी शोषण जो गलफड़ा और फेफड़ा द्वारा होता है तो उभयचर यानी पानी वाले प्राणियों में शोषण जो होता है वो गलफड़ और फेफड़ा द्वारा होता है। नेक्स्ट, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है तो 3 होती है। नेक्स्ट, परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से होती है तो सूर्य से होती है। किससे? तो सूर्य में होती है। परमाणु संलयन सूर्य में होती है। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज तो यानी युजवेंद्र चहल हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1984 को भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक यानी स्थापना किसने किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन से साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण प्राप्त करता है? उन्होंने रेस्टी नामक चरित्र
को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और बेगेंस इन द वैली जैसी प्रसिद्ध कृतियाँ लिखी तो रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 20 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को सामाजिक न्याय और विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस रूप में यानी किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया था और इसको जो कि 1921 में स्थापना किया गया था और उसको 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। नेक्स्ट यानी नाम रखा गया था, पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसी को नाम 1955 में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इससे पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है 20/9/2018 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है बोला 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति होती है तो 346 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट सोल्डर मिश्रण है तो सोल्डर टीन और लोहा लेड का यानी PB और SN का मिश्रण है। नेक्स्ट किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई? तो KM मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों की उच्चतम घनत्व का क्षेत्र कहलाता है तो उच्चतम घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो कि न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है गुरुत्वीय स्थिरांक यानी G की इकाई होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² हो जाएगा। नेक्स्ट यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो किस निकाय पर कार्य हो रहा है? तो उसका यानी उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, उसकी ऊर्जा में यानी धनात्मक हो रहा है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी और ऋणात्मक रहे तो उसकी ऊर्जा में कमी हो जाएगा। यहाँ पे वृद्धि यानी धनात्मक है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु तो ब्रोमीन सिर्फ एक अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन के पुनः दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2 प्राप्त होता है यानी हाइड्रोकार्बन के दहन के परिणाम स्वरूप CO2 + H2O प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्क्लेरेन्काइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो कोशिका भित्ति यानी लिग्निन के कारण मोटी होती है। किस कारण? तो लिग्निन के कारण मोटी होती है सॉरी। नेक्स्ट लिटमस विलयन किससे निर्देशित किया जाता है? तो लिटमस विलयन लाइकेन से निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड भारहीनता की स्थिति में होता है। नेक्स्ट भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो जनन कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सी भारतीय फिल्म हरियाणा की फोकास बहनों के जीवन पर आधारित है? तो दंगल हो जाएगा। नेक्स्ट अली कुली सलीम और अबू तकीब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो अली कुली सलीम और अबू तकीब कलीम ये शाहजहाँ के समय के में रहते थे। नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा का सूत्र तो MgH हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में खाद्य और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1954 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है? तो क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज स्तंभ को जैसे इस तरीका का रहे तो इसको हम आवर्त कहते हैं यानी 7 आवर्त होता है एक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश की स्थापना शासन की शुरुआत कब किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दास राजवंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वीं 2018 का क्वेश्चन है यानी 20/9/2018 पूछा हुआ है सेकेंड शिफ्ट में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है वीरेंद्र सहवाग के अलावा किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टेस्ट मैच में 13 शतक बनाने का गौरव प्राप्त है? तो वीरेंद्र सहवाग के अलावा करुण नायर ने यानी टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया था तो आंसर करुण नायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व होता है? तो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में यानी कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई? तो नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट शुभांगी स्वरूप हो जाएगा आंसर यानी शुभांगी स्वरूप पहली महिला पायलट बन गई नौसेना में। नेक्स्ट ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई तो हर्ट्ज हो जाएगा।
स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट, अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में कितने इकाई का अंतर होता है? तो अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में 14 इकाई का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर बनेगी। नेक्स्ट, ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का कौन सा बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है? तो ICICI बैंक जो कि जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, यानी घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्षय नहीं होता, बल्कि वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है? तो ये तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से कौन सा नृत्य रूप जो कि नृत्य रूप किया जाता है? तो ये पेरिना तांडव, यानी तेलंगाना राज्य में पेरिना तांडव नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिक यानी एसिडिटी ठीक हो जाता है? तो बेकिंग सोडा घोल लेने से किसी व्यक्ति का एसिडिटी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी को पानी में घोलने पर या जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, तो किसी को पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा? तो कैल्शियम सल्फेट हेमिट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमिट्रेट को पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या 39 - 19 यानी न्यूट्रॉन की संख्या 20 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता, तो कायिक प्रवर्धन द्वारा पपीता नहीं बढ़ता है, तो पपीता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो गलनांक और क्वथनांक कार्बन का सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से दिया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में स्किल इंडिया को समर्थन देने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया? तो भारत सरकार ने मारुति सुजुकी के साथ करार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोकार्बन परिवार यानी हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य किस समूह द्वारा अलग होता है? तो ये मेथिलीन के द्वारा अलग होती है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य मेथिलीन के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट, डोबेराइनर उस समूह तक ज्ञात तत्व से केवल कितने त्रिक का पहचान सके? तो यानी डोबेराइनर जो था 3 त्रिक नियम दिया था। नेक्स्ट, शाकाहारियों को किसको पहचानने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो सेल्यूलोज यानी शाकाहारियों को सेल्यूलोज की पहचानने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो सेल्यूलोज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया। नेक्स्ट, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो रेगिस्तान मरुस्थल ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ? तो रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष कौन सा देश बन गया? तो भारत बन गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष भारत बन गया। नेक्स्ट, यानी लंबस्टर की पूंछ और हेल के फाल किस प्रकार के अंग होते हैं? तो ये समरूप अंग होते हैं, यानी लंबस्टर के पूंछ और हेल के फाल ये समरूप अंग होते हैं। नेक्स्ट, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार की संयोजी ऊतक है कानों का मोड़ा जा सकता है? तो उपस्थितियों के कारण मोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, अलमती बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो कृष्णा नदी पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुप डी 2018 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन है देखिए, बोला समीकरण 2 को यानी 2 कॉपर और O2 को समीकरण 2U कॉपर ऑक्सीजन हो जाएगा, किसका एक उदाहरण है? तो इस संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जो कि समीकरण संतुलित है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट, यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है, तो चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबक क्षेत्र की दिशा अधोमुखी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए वो 17.2 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो आयन, यानी दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट
3.6 यानी 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट, फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो नर प्रजनन भाग को पुंकेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पुंकेश्वर कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? तो यानी विभज्योतक उत्तक जो कि कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो तब 63 तत्व ज्ञात था जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया। नेक्स्ट, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा? तो दो दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट, पौधों में किसके के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन के नियम कर्ण के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम कर्ण के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते तो प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर न्यूटन के नियम जो कि सिद्ध नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा मिश्रण शामिल था? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले हाइड्रोजन H2, CO2, NH3 और CH4 ये सभी मौजूद था। यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले ये सभी मौजूद था। नेक्स्ट, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति हो जाएगा। तो प्रकाश की गति 2.2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि यानी इसमें 3 गुने 10⁸ से जो कि भाग लग जाएगा। यानी इसमें 1.5 से भाग दे देंगे तो इस 0.0 हो जाएगा, यानी 15 दूनी 30 तो 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस यौगिक का नाम क्या है जिसके सूत्र Al2SO4 का होल ट्राइस द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र जो होता है Al2SO4 का होल ट्राइस। नेक्स्ट, बोस्टन चाय पत्ती किस वर्ष घटना हुई थी? तो बोस्टन चाय पत्ती का 1773 में जो कि घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय जो कि 2 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में जनता के लिए कहाँ खोला गया था? तो ये राष्ट्रपति भवन में खोला गया। नेक्स्ट, मणिटोलिन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो मणिटोलिन द्वीप जो है ये कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट, त्रिपिटक पवित्र धर्मग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डी यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन 22/9/2018 का। दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो तो आप लोग जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आप लोग हर दिन जो कि 20 से 30 शिफ्ट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल जुड़ जाइए और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम जो कि लिंक नीचे दिया हुआ है ज्वाइन जरूर कीजिएगा, या आप टेलीग्राम पे NKYGK मास्टर करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 100 वर्ष की अवधि में 24 लीप वर्ष होते हैं। कितने? तो 24 लीप वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। यानी जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। गैल्वेनोमीटर का कार्य होता है कि विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना। नेक्स्ट, लंदन के लॉयड्स की पहली महिला CEO कौन थी? तो इंगा बेल हो जाएगा। इंगा बेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अस्थियों एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है? तो दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो उसे हम स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्नायु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है? तो ये D ब्लॉक संबंधित है। नेक्स्ट, पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो पुलिचिंतला जल विद्युत जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया। कहाँ? तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेट एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ओडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग यानी दूरी मापने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, तो आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा होती है, तो बंदूक की तुलना में अधिक होती है, यानी बुलेट की गति बंदूक की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी, तो ओएनम बेबम देवी, यानी दूसरी भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ओएनम बेबम देवी बनी। नेक्स्ट, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, तो अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक, तो नागभट्ट प्रथम हो जाएगा, जो प्रतिहार राजवंश के संस्थापक है। नेक्स्ट, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक, तो भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक प्लेसेंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो अब किया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है, वो कहलाती है, तो क्लोर क्षार अवक्रिया कहलाती है। 10% NaCl से बिजली पास की जाती है, उसे हम क्लोर क्षार अवक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा राज्य में स्थित है, तो भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्याकुमारी में स्थित सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, तो ये 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता, तो मोनेरा में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, तो आंसर मोनेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सभी बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में सभी में बाहरी कक्ष में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है, तो ऋषि कपूर हो जाएगा। नेक्स्ट, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, तो ये पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। नेक्स्ट, एहोल शिलालेख किन शासकों से जुड़ा हुआ है, तो एहोल शिलालेख ये पुलकेशिनी द्वितीय संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला एक तत्व की समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 298 है, तो यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या, तो द्रव्यमान संख्या में से नाभिक संख्या न्यूट्रॉन संख्या घट जाएगा, तो परमाणु संख्या निकल जाएगा, तो द्रव्यमान संख्या 298 है और न्यूट्रॉन 189 है, तो परमाणु संख्या हो जाएगा 109। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर्षण बल कार्य करता है, तो घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है, घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। नेक्स्ट जो शिफ्ट है, देखिए नेक्स्ट शिफ्ट है वो 22/9/2018 का है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका डैश है, तो छोटा आकार होना, यानी कार्बन द्वारा मजबूत बंध इसीलिए बनता है, तो इसका आकार छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्वेश्चन है, देखिए कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का कारण इसका डैश है, तो छोटा आकार होने के कारण कार्बन मजबूत बंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को यानी समूह कहा जाता है। नेक्स्ट, अधिकांश सरीसृप में होता है, तो अधिकांश सरीसृप में यानी 3 कक्षीय हृदय होता है, यानी सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने समय तक की देरी हो सकती है, तो 1 मिनट का यानी अंतर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी, तो निर्मित होने वाली छवि आभासी और छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्चतम है, तो डिम बल्ब का प्रतिरोध उच्चतम हो जाएगा, तो आंसर डिम बल्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान होगा, तो ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है, किसके अनुसार तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है, तो मेंडलीफ के आवर्त नियम हो जाएगा। नेक्स्ट, अमीबा में प्रजनन कैसा होता है, तो अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है, किस द्वारा, तो अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट, लिटमस विलयन किसमें निष्कासित किया जाता है, तो लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि न्यूमेरिकल है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी
धातु पाई जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाई जाती है। नेक्स्ट, कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पेरेन्काइमा उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो आंसर पेरेन्काइमा हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? तो एक तंत्रिका कोशिका यानी 100 सेमी तक लंबी हो सकती है। क्वेश्चन है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है? तो गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद होते हैं। दोस्तों छठे और सातवें 6 और 7 आवर्त में 32 तत्व मौजूद होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बना है? तो भारत का कोलकाता शहर जो है ये हुगली नदी पर बना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई फाइनेंसरों के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक संस्थान तंत्र है? तो ट्रेड्स हो जाएगा। नेक्स्ट, आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो आंसर एक्सिस बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के चमोली जिले में स्थित है? तो नंदा देवी ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? तो भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को किया था। नेक्स्ट, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम जो है ये अकबर की माँ थी। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी यात्री यानी चीनी विद्वान आया था? तो जुआन झांग यानी बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए जुआन झांग जो कि विजयवाड़ा में आया था। दोस्तों नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग चाहते हैं कि डेली सिर्फ 1 ही घंटे का वीडियो रिवीजन के लिए आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि 1 घंटे का डेली रिवीजन आप लोग को मिले, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।